ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। आत्मा की यात्रा एक रहस्यमय और अद्भुत अनुभव है। यह कोई सीधी रेखा में चलने वाला सफर नहीं, बल्कि अनगिनत मोड़ों, गहराइयों और ऊंचाइयों से भरी एक अनंत यात्रा है। कुछ इसे जागरण कहते हैं, कुछ इसे आत्मबोध और कुछ इसे परम सत्य से मिलन की यात्रा मानते हैं। लेकिन यह हर एक के लिए अलग होती है, क्योंकि आत्मा स्वयं अपने अनुभवों से अपने मार्ग को खोजती है। इस यात्रा के कई पड़ाव होते हैं, कुछ ऐसे जहां व्यक्ति को असीम आनंद का अनुभव होता है और कुछ ऐसे जहां उसे भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक बात तय है, जो इस यात्रा पर निकलता है वह पहले जैसा नहीं रहता। पहला पड़ाव, जब नींद टूटती है। हर आध्यात्मिक यात्रा एक नींद से जागने के साथ शुरू होती है, लेकिन यह नींद सामान्य नींद नहीं, बल्कि अज्ञान की गहरी निद्रा होती है। यह वह स्थिति होती है जहां व्यक्ति जीवन को केवल बाहरी दृष्टि से देखता है। एक नौकरी, एक परिवार, कुछ इच्छाएं, कुछ उपलब्धियां और अंत में मृत्यु। उसे लगता है कि जीवन का सारा सार बस इन्हीं चीजों में है। लेकिन फिर अचानक कुछ होता है, एक घटना, एक सवाल, एक आंतरिक झटका, और वह नींद टूट जाती है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति को पहली बार लगता है कि जो कुछ वह देख रहा था वह केवल सतह थी। वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी और रहस्यमयी है। शायद यह एक प्रियजन की मृत्यु हो, शायद यह किसी प्रिय चीज का खो जाना हो, या फिर यह बस एक अजीब सा सवाल हो, मैं कौन हूं? यह सवाल ही पहला दरवाजा खोलता है। कुछ लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जिन्हें यह सवाल सच में छू जाता है, वे अब पहले जैसे नहीं रह पाते। उनका जीवन एक खोज में बदल जाता है। वे धर्म ग्रंथ पढ़ने लगते हैं, गुरुओं की बातें सुनने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, और सबसे जरूरी वे भीतर देखने लगते हैं। लेकिन यह पड़ाव आसान नहीं होता। यह वही जगह है जहां पहली बार व्यक्ति को अपनी झूठी पहचान टूटती हुई महसूस होती है। वह देखता है कि उसने जितनी भी धारणाएं अपने बारे में बना रखी थीं, वे सब उधार ली हुई थीं समाज से, माता पिता से, परंपराओं से। अब वह पूछता है, क्या मैं वही हूं जो मुझे सिखाया गया था, या मैं कुछ और हूं? यह सवाल दर्द भी लाता है और रोमांच भी। कुछ लोग इस मोड़ पर रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वे सत्य की रोशनी सहन नहीं कर पाते। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं, उनके लिए दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहती। जब व्यक्ति अपनी पुरानी पहचान को तोड़ने लगता है, तो एक नया संघर्ष शुरू होता है, भीतर की अंधेरी रात। यह वह समय है जब हर चीज पर सवाल उठने लगते हैं। जो पहले सच लगता था, अब झूठा लगने लगता है। जो पहले जीवन का उद्देश्य दिखता था, अब अर्थहीन लगने लगता है। इस मोड़ पर कई लोग गहरे अवसाद और अकेलेपन से गुजरते हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई ठोस आधार नहीं बचता। पुराने विश्वास गिर चुके होते हैं, लेकिन नए विश्वास अभी पूरी तरह से बने नहीं होते। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक निर्वात होता है, एक खालीपन जहां न कोई सहारा होता है, न कोई दिशा। इस पड़ाव पर व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। रिश्ते बदलने लगते हैं, दोस्त दूर होने लगते हैं, परिवार को समझ नहीं आता कि इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। दुनिया पहले जैसी लगती है, लेकिन अब उसकी चमक फीकी पड़ चुकी होती है। जिसे वह सफलता मानता था, अब वह छलावा लगता है। जिसे वह प्रेम समझता था, अब वह शर्तों से बंधा एक लेन देन दिखने लगता है। यही वह समय है जब व्यक्ति को पहली बार अपने छाया पक्ष से सामना करना पड़ता है। छाया पक्ष यानी वह हिस्सा जिसे हम हमेशा नकारते आए थे। हमारी असुरक्षाएं, हमारे डर, हमारे छिपे हुए गहरे घाव। इस पड़ाव पर कई लोग खुद को खोने जैसा महसूस करते हैं। कुछ तो यह सोचने लगते हैं कि उन्होंने गलत राह पकड़ ली है और वे पुराने जीवन में लौटने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह वापसी अक्सर अधूरी रहती है, क्योंकि एक बार जिसने सच्चाई की झलक देख ली,
वह पूरी तरह से अज्ञान में लौट नहीं सकता। जो इस अंधेरे को सहन कर पाते हैं वे एक महान बदलाव की ओर बढ़ते हैं। यह एक आध्यात्मिक मृत्यु की तरह होता है, पुरानी पहचान का मरना और कुछ नया जन्म लेने की तैयारी। लेकिन यह नया क्या है, यह अभी भी स्पष्ट नहीं होता। इसीलिए इसे आध्यात्मिक यात्रा की सबसे कठिन अवस्था माना जाता है। यहां व्यक्ति को दो रास्ते दिखते हैं, या तो वह इस पीड़ा से भागने की कोशिश करे या इसे पूरी तरह से स्वीकार कर ले। और जो इसे पूरी तरह से स्वीकार करता है वह अपने भीतर कुछ असाधारण खोजता है, एक रोशनी जो हमेशा से थी लेकिन इस अंधकार के बिना दिखाई नहीं देती। जब कोई व्यक्ति अंधकार की गहराइयों से गुजरता है और अपने सबसे गहरे डर, असुरक्षाओं और भ्रमों का सामना करता है तो धीरे धीरे भीतर कुछ नया जन्म लेने लगता है। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कोई बीज मिट्टी के अंधकार में दफन होता है, लेकिन जब सही समय आता है तो वह धरती को फोड़कर ऊपर उठने लगता है। इस पड़ाव को आध्यात्मिक पुनर्जन्म कहा जाता है। अब व्यक्ति की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, लेकिन यह नई दृष्टि पहले की तरह नहीं होती। पहले वह दुनिया को बाहरी नजरों से देखता था, अब वह चीजों को भीतर से देखने लगता है। पहले वह बाहरी घटनाओं को अपने जीवन का निर्णायक मानता था, अब वह समझने लगता है कि असली शक्ति उसके भीतर है। यह एक शक्तिशाली मोड़ होता है क्योंकि यहां से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। इस अवस्था में कई बार अजीब घटनाएं घटती हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें संकेत मिलने लगते हैं, शायद कोई सपना, कोई रहस्यमय संयोग या किसी अनजान शक्ति का आभास। कोई अचानक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करने लगता है तो कोई किसी अलौकिक अनुभव से गुजरता है। कई बार यह अनुभव इतने गहरे होते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि वह पागल हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि अब वह उस सत्य के करीब आ चुका होता है जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। यही वह पड़ाव है जब व्यक्ति का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। पहले वह अपने नाम, पहचान, समाज में अपनी स्थिति और बाहरी उपलब्धियों को खुद से जोड़ता था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वह इन सब से कहीं अधिक है। उसकी चेतना में एक नई स्पष्टता आने लगती है। अब वह देख सकता है कि संसार केवल एक खेल है, एक नाटक है जिसमें वह केवल एक किरदार था। अब व्यक्ति ध्यान की गहराइयों में उतरने लगता है। पहले ध्यान एक तकनीक थी, अब यह उसका स्वभाव बनने लगता है। पहले वह भगवान को बाहरी मूर्तियों और प्रतीकों में ढूंढता था, अब वह उन्हें अपने भीतर महसूस करने लगता है। पहले वह सत्य को किताबों में खोजता था, अब वह हर क्षण में सत्य को देखने लगता है। लेकिन यह पड़ाव भी एक परीक्षा की तरह होता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है वैसे ही अहंकार एक और खेल खेलता है। वह नए रूप में लौटने की कोशिश करता है। अब वह खुद को आध्यात्मिक मानने लगता है, दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है और यह सोचने लगता है कि वह अब सच्चाई तक पहुंच चुका है। लेकिन असली जागरूकता तब आती है जब वह इस जाल को भी पहचानने लगता है। यह पुनर्जन्म केवल शुरुआत है। अब व्यक्ति के सामने नई संभावनाएं खुलने लगती हैं। अब उसे पता चलने लगता है कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन के हर अनुभव में छिपा है। और सबसे बड़ा ज्ञान यही है, मैं कुछ भी नहीं हूं और इसी शून्यता में ही मैं सब कुछ हूं। जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ता है उसे एक गहरी सच्चाई का अनुभव होने लगता है कि वह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। वर्षों तक उसने साधना की, ध्यान किया, ग्रंथ पढ़े, आत्मनिरीक्षण किया, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि जब तक मैं बना हुआ है तब तक अंतिम सत्य दूर ही रहेगा। यह मैं ही सबसे बड़ी बाधा है। यह वही अहंकार है जो पहले सांसारिक उपलब्धियों से बंधा था, फिर आध्यात्मिक उपलब्धियों से बंधने लगा। लेकिन अब यह साफ होने लगता है कि जब तक यह मैं रहेगा तब तक वास्तविक मुक्ति संभव नहीं। यहां एक नया संघर्ष शुरू होता है, समर्पण का संघर्ष। व्यक्ति को अपने भीतर की सबसे गहरी गांठ खोलनी होती है, वह गांठ जो उसे एक अलग अस्तित्व का अनुभव कराती थी। लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि अहंकार अंतिम क्षणों तक पकड़ बनाए रखना चाहता है। इस पड़ाव में व्यक्ति के भीतर अजीब घटनाएं घटती हैं।
कई बार उसे लगता है कि वह सब कुछ समझ चुका है और अगले ही पल ऐसा प्रतीत होता है मानो वह कुछ भी नहीं जानता। यह उतार चढ़ाव की स्थिति होती है जिसे कई संतों ने आध्यात्मिक मृत्यु कहा है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति को हर चीज छोड़नी होती है, अपनी धारणाएं, अपने विश्वास, यहां तक कि यह भी कि वह कोई साधक है। अब वह पूरी तरह से शून्यता में समाने के करीब होता है। लेकिन इस समर्पण के ठीक पहले एक गहरी बेचैनी आती है, क्योंकि अब व्यक्ति को अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा भ्रम छोड़ना होता है, मैं हूं। अब वह देखता है कि वास्तव में जो कुछ भी था वह बस एक खेल था। अब व्यक्ति को खुद को भी छोड़ना होता है, लेकिन यह त्याग किसी बाहरी चीज का नहीं बल्कि अपनी ही व्यक्तिगत सत्ता का होता है। जब यह समर्पण होता है तो एक चमत्कारी परिवर्तन होता है। अब व्यक्ति को एहसास होता है कि वह जो खोज रहा था वह हमेशा से यहां था। जैसे ही वह स्वयं को मिटाता है उसे पता चलता है कि वह कभी था ही नहीं, और यहीं पर वह ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। इस पड़ाव में व्यक्ति केवल जीता नहीं बल्कि जीवन स्वयं उसके माध्यम से बहने लगता है। अब कोई प्रश्न नहीं बचते, कोई संदेह नहीं बचता, कोई संघर्ष नहीं बचता। अब जो कुछ भी होता है वह अपने आप में पूर्ण होता है। अब ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं रह जाती बल्कि हर क्षण ध्यानमय हो जाता है। अब प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि उसका स्वभाव बन जाता है। अब वह कुछ भी नहीं चाहता क्योंकि वह जान चुका होता है कि वह पहले से ही सब कुछ है। यही वह क्षण होता है जहां सच्ची मुक्ति होती है। अब कुछ भी पाना बाकी नहीं, कुछ भी खोना बाकी नहीं। अब बस शुद्ध अस्तित्व बचता है जो न कभी जन्मा था न कभी मरेगा। यह वही स्थिति है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे कृष्ण ने पूर्ण योग कहा और जिसे महादेव ने शिवत्व कहा। अब यह यात्रा समाप्त नहीं होती बल्कि एक नई अवस्था में प्रवेश कर जाती है जहां जीवन केवल बहता है, जैसे नदी समुद्र में समा जाती है। अब साधक नहीं बचता, बस सत्य रह जाता है। जब व्यक्ति अपने स्व के भ्रम को पूरी तरह त्याग देता है तो जीवन में एक अनोखी अवस्था प्रकट होती है। यह अवस्था इतनी कोमल, इतनी दिव्य और इतनी प्रेममय होती है कि शब्द इसके सामने फीके लगने लगते हैं। यह वह पड़ाव है जब व्यक्ति को साक्षात परमात्मा का अनुभव होता है, न किसी विचार के माध्यम से, न किसी भावना के माध्यम से, बल्कि सीधे अस्तित्व के स्तर पर। अब कोई द्वंद्व नहीं बचता। अब मैं और तू की दीवार गिर चुकी होती है। अब व्यक्ति को हर चीज में ईश्वर दिखाई देने लगता है। हर पेड़, हर फूल, हर ध्वनि, हर सांस, सब कुछ दिव्यता से भर जाता है। यह कोई साधारण जागरूकता नहीं होती, यह सजीव साक्षात्कार होता है। यह वही अवस्था है जिसे संत मीरा ने प्रेम रस कहा, जिसे नानक ने सतनाम कहा और जिसे सूफियों ने फना कहा। अब जीवन एक प्रवाह बन जाता है। अब कोई इच्छा नहीं बचती, कोई बाध्यता नहीं बचती, कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं बचती। अब व्यक्ति दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं रहती। अब वह करता है लेकिन करने वाला नहीं होता। अब वह बोलता है लेकिन शब्द उसके भीतर से बहते हैं जैसे कोई शाश्वत स्रोत खुल गया हो। इस पड़ाव में व्यक्ति किसी धर्म से बंधा नहीं रह जाता, किसी विशेष आध्यात्मिक पथ का अनुयायी नहीं रह जाता। अब वह मुक्त आकाश के समान हो जाता है जिसमें सभी दिशाएं समाहित हैं, लेकिन वह किसी एक दिशा से बंधा नहीं। वह जल के समान हो जाता है जो हर पात्र का रूप ले सकता है, लेकिन स्वयं किसी रूप से सीमित नहीं। यहीं पर व्यक्ति को समझ में आता है कि जो कुछ भी वह खोज रहा था वह पहले से ही उसके भीतर था। यह यात्रा बाहर की ओर नहीं थी, यह तो केवल भीतर लौटने की यात्रा थी। अब उसे जीवन का रहस्य पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम ही ईश्वर है और प्रेम ही अंतिम सत्य है। यह प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं होता, यह कोई व्यक्तिगत मोह नहीं होता। यह अनंत प्रेम की वर्षा होती है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी उद्देश्य के हर दिशा में बहती रहती है। अब व्यक्ति किसी को प्रेम नहीं करता बल्कि वह स्वयं प्रेम बन जाता है।
अब वह किसी को ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसकी उपस्थिति ही ज्ञान की वर्षा करने लगती है। अब वह किसी को कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसकी हर सांस एक संदेश बन जाती है। यही वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने चारों ओर चमत्कार देखता है। अब प्रकृति उससे संवाद करने लगती है, ब्रह्मांड उसकी हर भावना का उत्तर देने लगता है। अब वह कहीं भी जाए, उसे अपने भीतर वही शांति मिलती है। यही वह अवस्था है जहां गंगा में स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब वह स्वयं गंगा बन चुका होता है। अब जीवन में कुछ भी खोने का भय नहीं होता, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती। अब व्यक्ति को कोई साधना करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं साधना का केंद्र बन चुका होता है। अब कोई जप, कोई ध्यान, कोई नियम आवश्यक नहीं होता, क्योंकि अब उसका अस्तित्व ही ध्यान बन चुका होता है। यही वह अवस्था है जिसे ऋषियों ने ब्रह्म साक्षात्कार कहा। यही वह परम अवस्था है जिसे संतों ने परमहंस कहा। यही वह आनंद है जिसे कृष्ण ने योगेश्वर कहा। लेकिन क्या यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है? नहीं। अब जो शुरू होता है वह बिल्कुल नया होता है। अब जो आगे घटित होता है वह किसी भी ग्रंथ में पूरी तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न यह है, क्या यह अनुभव जीवन के अंतिम सत्य की ओर ले जाता है, या इससे भी आगे कुछ और रहस्य छिपे हैं? जब कोई साधक इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वास्तव में कोई अंतिम पड़ाव होता ही नहीं। यह यात्रा अनंत है, क्योंकि सत्य, प्रेम और चेतना स्वयं अनंत हैं। जो कुछ भी खोजा जा सकता था वह खोज लिया गया। जो कुछ भी छोड़ा जा सकता था वह छोड़ दिया गया। जो कुछ भी समझा जा सकता था वह समझ लिया गया। अब बस एक शुद्ध मौन बचता है, जिसमें कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल शांति का असीम विस्तार होता है। अब व्यक्ति संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। अब उसके लिए कोई बाध्यता नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई भ्रम नहीं। वह हर क्षण में पूर्णता को देखता है। एक फूल को देखकर उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। किसी पक्षी के गीत में उसे अनंत सृष्टि का संगीत सुनाई देता है। किसी नदी के प्रवाह में उसे स्वयं जीवन की लय महसूस होती है। अब कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रह जाता। अब न कोई मैं बचता है, न कोई तू। अब केवल अस्तित्व की तरंगें होती हैं, जो बिना किसी रुकावट के बहती रहती हैं। यही वह अवस्था है जहां जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। अब व्यक्ति जान जाता है कि जो आया था वह कभी था ही नहीं, और जो अब है वह कभी समाप्त नहीं होगा। प्रिय आत्मन, यदि आप इस यात्रा में मेरे साथ आए हैं तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर भी वह प्यास है, वह खोज है जो आपको सत्य की ओर ले जा रही है। यह प्यास ही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि यही वह आग है जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर, सीमित से असीम की ओर, स्वप्न से जागृति की ओर ले जाती है। याद रखें, आध्यात्मिक यात्रा किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होती, यह हर एक के लिए खुली है। यह सत्य हर किसी के लिए सुलभ है। बस इसके लिए आपको भीतर झांकने की हिम्मत चाहिए। अपने जीवन को प्रेम, करुणा और ध्यान से भर दें। हर सांस को एक ध्यान बना लें, हर कार्य को एक पूजा बना लें, क्योंकि सच्ची मुक्ति कहीं बाहर नहीं, वह इसी क्षण, इसी जगह आपके भीतर ही उपलब्ध है। यदि यह यात्रा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इस ज्ञान ने आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि जब हम मिलकर सत्य का प्रकाश फैलाते हैं तो अंधकार स्वयं विलीन हो जाता है।